हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था एंड कल मैं आपको सिस्टम में आपको मैंने दिखाया था और बताया था गिट के बारे में। गिट किस काम आता है। डेवऑप्स का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट टूल गिट है। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कल हमने जो कल कवर किया था उसके अंदर हमने कल एंड टॉपिक इज गिट। ओके, कल हमने कुछ कमांडें गिट करी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गिट का वर्जन कैसे चेक करते हैं, तो हमने गिट वर्जन करके एक कमांड चलाई थी। देन आफ्टर हमने चलाया था गिट इनिट, ठीक है, टू ऐड फोल्डर और डायरेक्टरी है, बोथ आर द सेम, ठीक है, दोनों सेम है, टू गिट, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने चलाया था गिट के बाद में गिट ऐड डॉट करके आई वांट टू से द फाइल नेम व्हाटएवर जो आपको देना है डॉट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमने चलाया था गिट कमिट हाइफन एम एंड कमेंट व्हाटएवर जो आपको कमेंट डालना है। कल हमने इन चार चीजों के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। इन चारों का काम क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ। हालांकि सब कुछ आपको बता दिया था, लेकिन 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 मेरा ये वीडियो है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, सिर्फ छोटी चीज बताने के लिए है। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल में आपसे कोई पूछे कि भाई मैंने कोई एप्लीकेशन जब बनाई और मैंने उसे टेस्ट कर लिया और उसको मैंने अपने क्लाइंट को दे दिया, तो उस बीच में वो एप्लीकेशन कहाँ चल रहा था, ठीक है। दो चीजें समझना। होता क्या है कि इन कमांडों को समझ गए आप, ठीक है, नोट भी ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब मान के चलो कि ये एक क्लाइंट है आपका, ठीक है, भोला वाला सा बेचारा सा स्माइली फेस का, और जो होता नहीं है कभी क्लाइंट स्माइली फेस का, उसके पीसी में आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ आप अपनी टीम के साथ में बैठे पड़े काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी टीम है, ये आपकी डेवलपर टीम है। ये कौन सी टीम है, ये टेस्टिंग की टीम है। ये कौन सी टीम है, ये आपकी ऑपरेशन टीम है, ठीक है। अब ये तीन टीमें आपके साथ में काम कर रही हैं, लेकिन मेन रोल अभी इनका है। इसके साथ में एक टीम और है, वो है आपका मॉनिटरिंग टीम, ठीक है। अभी ये दो टीम, क्लाइंट इसने एक रिक्वायरमेंट दी ऑपरेशन टीम को, ऑपरेशन टीम ने क्लाइंट से कंफर्मेशन लिया कि ठीक है सर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और इसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी इस बंदे को जो डेवलपर था। डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, अपने जीरा के अंदर इसको अपडेट किया एंड उसने फिर टास्क कंप्लीट करके टेस्टिंग टीम को दे दिया। इस बीच में एप्लीकेशन जो ये काम कर रहा था ना, उसी एप्लीकेशन पे ये भी काम कर रहे थे, टेस्टिंग हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो टीम ने हैंड ओवर दिया ऑपरेशन टीम को, ऑपरेशन ने फिर दिया अपना क्लाइंट टीम को एंड क्लाइंट ने उसको फिर काम किया उसके ऊपर। तो इस बीच में क्या क्लाइंट को कोई डिस्टर्बेंस हुआ पूरे टीम में? नहीं हुआ, और पूरे उस करने के बाद भी उसे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी हुआ, जो एप्लीकेशन जब बना रहा था डेवलपर, जो एप्लीकेशन बना रहा था, इसने उसके कोड में चेंज किया, ठीक है, और कोड में चेंज करने के बाद उसने इंटरनल वर्ड सुनेंगे आप बहुत ज्यादा, इंटरनल ही अपना चेंजेस किए एंड इंटरनल ही टेस्ट किया, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका मतलब समझे आप? अब इसका मतलब गिट के थ्रू समझाता हूं। इंडस्ट्री में दो चीजें होती हैं। वन, एक तो होता है आपका स्टेजिंग एरिया एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन एरिया। सॉरी, स्टेजिंग एरिया एंड द सेम एप्लीकेशन, अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं व्हाटएवर, अभी के लिए
कि टाटा कंपनी बोलती है कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ और उसमें ये डिपार्टमेंट है, कस्टमर का नाम हो, मॉडल नंबर हो, वेरिएंट हो, गाड़ी कब ली, कब परचेज करी, कब उसका लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व्हाटएवर। उस बीच में उनको एक रिक्वायरमेंट नहीं आई कि उन्होंने देखा कि कुछ चेंजेस करने थे एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट में कुछ और नया आया, उन्होंने डीवीएट में से निकाला और उन्होंने उसको बोला कि भाई क्लाइंट को कि भाई ये चेंजेस कर दो, ठीक है। आपका डेवलपर टीम बैठी हुई है लैपटॉप लेके, उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट चेंज करने के बाद में कभी क्लाइंट को वो चीज नहीं देते, वो अपने स्टेजिंग सर्वर पर हमेशा उसको रखते हैं। स्टेजिंग सर्वर में क्या होता है, यही एप्लीकेशन स्टेजिंग पे भी सेव होगी और वही एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे भी चेंज होगी। लेकिन 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 जब वो चेंजेस करेंगे ना, कोई भी फर्स्ट टाइम चेंजेस करेंगे वो प्रोडक्शन पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि प्रोडक्शन पे उन्होंने डायरेक्ट चेंजेस एप्लीकेशन पे कर दिया और प्रोडक्शन पे डाल दिया और प्रोडक्शन पे गया एप्लीकेशन फट, तो आपको पता है छोटे मोटे केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर इंटरनल कुछ फाड़ूंगा चलेगा। लेकिन जब आप सोचो टाटा जैसी कंपनी का अगर एप्लीकेशन आज के डेट में फट जाए तो समझो सबकी फट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि करोड़ों का शायद अरबों का नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप अगर याद हो तो कुछ दिन पहले फेसबुक सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए करीब बंद हुआ था, व्हाट्सएप शायद 1-1.5 घंटे के लिए बंद हुआ था और उनको अरबों का नुकसान हुआ था। तो सेम केस में कभी भी कोई भी डेवलपर होता है वो अपनी एप्लीकेशन को काम करता है, वो प्रोडक्शन पे कभी काम नहीं करता। ये याद रखना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कभी भी डेवलपर प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे काम नहीं करता है, वो किसी भी प्रोडक्शन फाइल के ऊपर काम नहीं करता है। वो जो भी काम करेगा वो स्टेजिंग फाइल के ऊपर काम करेगा एंड स्टेजिंग फाइल को अगर सक्सेसफुल हो जाता है टेस्ट, देन वो उसको कॉपी पेस्ट करके मूव करेगा ऑन अ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इसमें क्या रहता है कि जब आप गिट इनिट करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मान के चलो कि आप एक डेवलपर को एक लोकेशन असाइन कर देते हो कि भाई आपको ये लोकेशन मिल गई है, आपको जो भी काम करना है इस लोकेशन पे काम करना है। देन उसके बाद फिर आप कमांड चलाते हो गिट ऐड क्या करता है, इस डेवलपर ने जो भी फाइल बनाई थी, ठीक है, लाइक exe, लाइक txt, लाइक cvs, .html, .java, whatever, जो भी फाइल बनाई थी वो ऐड करने के बाद वो चला जाएगा यहां पर और इस लोकेशन को बोलेंगे स्टेजिंग एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ लो रट लो कोई बात नहीं चलेगा, कोडिंग लिख लो, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो टीम होती है ना उसके साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है काफ़ी लोग डेवलपर अच्छा काम करते हैं, बहुत तो मतलब हाई लेवल का डेवलपमेंट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जो नए यंगस्टर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब पूरा डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट में। लेकिन जो एक्चुअल में जब अच्छे होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो तालमेल नहीं हो पाता है, वो कोडिंग में अच्छे होते हैं लेकिन ऑपरेशन के मामले में वीक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए उनका रिव्यू खराब होता जाता है। तो उन रिव्यूज को अच्छा करने के लिए आपको पहले है ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। भले आप ऑपरेशन टीम में हो या ना हो, बट कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं टीम वर्क, ओके। अभी तो आपने गिट ऐड जब किया, ठीक है, तो आपका जो फाइल है वो कहां चलेगी, स्टेजिंग एरिया में। और जैसे ही आपने यहां से जाके फिर आपने करा गिट कमिट, ठीक है, तो ये आपने कहा कि भाई ये अब मेरी प्रोडक्शन पर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडस्ट्रियल वर्क करोगे, इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा विद, अगर आप ये सोच रहे हो कि एज अ डेवलपर मैं किसी ऑफिस के कोने में लैपटॉप लेके बैठ जाऊंगा विदाउट द कोऑर्डिनेटिंग विद द क्लाइंट, जो कि कंपनी का अंदाजा है फॉर द बीइंग, फिलहाल के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है विद द ऑपरेशन टीम, ठीक है, जो यहां पर आपको कहेगा आई एम योर बॉस,
उसके साथ मिलकर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ आपको साथ में तीनों काम करेंगे एंड दिस कॉल्ड टीम वर्क। ठीक है, बस यही कोऑर्डिनेशन आपको इसमें रखना है। समझ लो गिट ऐड कमांड, गिट इनिट कमांड यही काम करती है। याद रखना, एक सीख देके जा रहा हूं, जब आप सीख रहे हो, ठीक है, तो गिव अप मत करना जल्दी। मैं भी हूं, मैं वीडियोस डाल रहा हूं, शायद 1-2 व्यू आ रहे हैं, आज शायद 1 साल बाद लाखों व्यू भी आए या नहीं भी आए, क्या पता वो 1 से 2 भी ना हो पाए और 0 हो जाए। इट डजेंट मैटर, इस चीज़ के लिए मैं टेंशन नहीं ले रहा। फिलहाल के लिए मेरा जो टारगेट है, देयर आर द 2 टारगेट्स हियर। 1 is my learning to be continue, okay, and second I provide the knowledge to the beginner, जिनको कुछ नहीं आता, जो इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। कितनी सारी फसड़ें होती हैं इंडस्ट्री में आने के बाद, क्यों कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के नाम पे इंस्टाग्राम पे रील भरी हुई है, क्यों कॉर्पोरेट का मजाक उड़ाया जाता है, क्यों कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय को गधा मजदूर कहा जाता है। दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग। जब इंडस्ट्री में आओगे प्रेशर पड़ेगा, आपको पता लगेगा। मगर अगर वगर जब मंथ एंड में सैलरी अकाउंट में आएगी एंड उस सैलरी से आप अपनी ड्रीम बाइक लोगे, ड्रीम कार लोगे, अपनी शादी में इन्वेस्टमेंट करोगे, बच्चों की पढ़ाई करोगे, कॉर्पोरेट की सारी गालियाँ खत्म हो जाती है। गाली घर में भी पड़ती है, गाली बाप भी देता है, गाली माँ भी देती है, और नहीं कमाओगे शादी के बाद तो बीवी भी गाली देगी, और बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो बच्चे भी गाली देंगे। तो इट्स बेटर, जिन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है तो मैं उनकी गाली खा लेता हूँ अपने संबंधियों से अच्छा। तो क्योंकि रिलेशन में गाली खाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क टू द अदर। रास्ते में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, किसी ने गाली दे दी मेरी बहन का, आपने इग्नोर किया, चल दिया आगे, क्या लेना देना। वही रिलेशन के अंदर आप किसी मैरिज में हो, किसी रिलेटिव ने आपको एक बार गाली दे दी एंड तो आपको क्या क्या फील होगा, अरे यार इसने तो 4 लोग एक बार बीच में मेरे साथ ऐसा कर दिया। देन आप क्या करोगे, उसके घर जाना हमेशा के लिए बंद कर दोगे। तो कॉर्पोरेट इज़ नॉट द परमानेंट प्लेस ऑफ योर हाउस। ठीक है, आप इंडस्ट्री में जब तक काम कर रहे हो, यू कैन वर्क। जिस दिन आपको मिले गुड अचीवमेंट और क्विक ऑप्शन, यू कैन मूव ऑन। कुछ होते हैं हमारे जैसे जो कॉर्पोरेट को अपने फैमिली बना लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट टू यू कि अच्छा करो तो निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री कभी आपके साथ में नहीं रहती है, आपके साथ लोग भी इंडस्ट्री के भी साथ नहीं रहते हैं, बस एक फॉर्मल फ्रेंड रहते हैं। जो फ्रेंड जो आपके फैमिली मेम्बर बनेंगे या फिर आपके जो कॉलेज फ्रेंड होंगे या स्कूल फ्रेंड होंगे, वही आपके लास्ट फ्रेंड होंगे। कॉर्पोरेट में सिर्फ आपके पास में एक बाउंस बॉल होती है, लोग फुटबॉल खेलते हैं एज अ यू कैन से दैट कि करना गोल किसी को भी नहीं है, वो एक दूसरे को पास करते रहते हैं ताकि मेरे मिस्टेक्स होते हैं। अगर आपको आर्नोल्ड बनना है, मैसी बनना है, तो यू कैन अचीव भाई मैं खुद गोल करूँगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। ओके, कोई भी डाउट लग रहा है, मेरे टॉपिक में दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं आपका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, आपसे बेटर और भी ऑप्शंस हैं, आई कैन मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अपने आप को बेटर करने का, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा एंड मेथड को थोड़ा चेंज करूँगा। क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो के बारे में। टीचिंग मेथड मैंने बच्चों के साथ किया है, बट अभी बड़ों के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहा हूँ। व्यूज़ अभी नहीं हैं, जब तक आप शायद देखो तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो व्यू हैं, बट आपके ऊपर है सारा, आप इसे कैसे देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।